नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ टू सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इतिहास के टॉप 100 प्रश्न जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। निम्नलिखित में से कौन सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? बायकॉम सत्याग्रह में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कारागार को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था? यरबदा को। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद थे कांग्रेस के सबसे युवा नेता। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? लॉर्ड कर्जन के। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि मैं समाजवादी हूँ? लखनऊ अधिवेशन 1936 में कहा था। हार्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? एओ ह्यूम को कहा जाता है। नियंत्रक मंडल की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा। भारतीय मामलों पर किस अधिनियम द्वारा सीधे ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण स्थापित हो गया? भारतीय परिषद अधिनियम 1858 के तहत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया? भारतीय परिषद अधिनियम 1858 के तहत। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड कैनिंग ने। किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा को भारत से पृथक किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधायिका बनाई गई है? 1919 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा। महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सभा में भाग लेने लंदन गए थे तो ठहरे थे किंग्सले हॉल में। याद रखेंगे दोस्तों। किंग्सले हॉल में। सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा के पश्चात निम्नलिखित में से किसे संपादित किया गया? पूना समझौता को। याद रखेंगे दोस्तों। पूना समझौता को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है, यह कथन किसने व्यक्त किया था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रम से दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गईं? क्रम से 71 व 148। अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया अछूतों के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1932 में पुणे पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम दास बिरला थे। शिवाजी महाराज के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? दादाजी कोंडदेव थे। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था पेशवा बाजीराव द्वितीय। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम अंगल मराठा युद्ध कौन सी संधि द्वारा समाप्त हुआ था? सलवाई की संधि के द्वारा। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था? माउंटबेटन ने। हुजूर साहिब का गुरुद्वारा किसके संस्मरण में बनाया गया था? गुरु नानक के। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल के नवाब अली वर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन हुआ? सिराजुद्दौला। किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों को मदद से डिंडलीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया था? हैदर अली ने। हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी किस युद्ध के दौरान हुई थी? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुई थी। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की थी? ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे ने। भारत से ब्रिटेन की ओर्डव संपत्ति के अवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी के अनुसार स्वराज का अर्थ है स्वैर शासन, याद रखेंगे। किस गवर्नर जनरल ने भारत में स्थायी भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अगला क्वेश्चन है 1899 में हिंदुस्तान स्टैंडर्ड अंग्रेजी मासिक पत्रिका की स्थापना किसने किया था? सच्चिदानंद सिन्हा ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता फिरोज शाह मेहता ने 1913 में बॉम्बे क्रॉनिकल का प्रकाशन किया था मुंबई में। दी पीपुल नामक अंग्रेजी जर्नल का प्रकाशन किसने किया था? लाला लाजपत राय ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को संतावना पुरस्कार कहा? कैम्पबेल जॉनसन ने। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं के प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा किसने की थी? CR दास ने। स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुआ था? असहयोग आंदोलन के बाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। किस अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए थे? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया था? वारेन हेस्टिंग के द्वारा, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य था जन कल्याण के लिए सक्रियता। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? महात्मा गांधी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिस अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? रहीमतुल्लाह सयानी ने, याद रखेंगे। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो गांव में हुआ था 1937 में हुआ था, फैजपुर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1986 का अधिवेशन निम्नलिखित में से किसके लिए विख्यात है? पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया। स्वतंत्रता के बाद जयपुर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर पटाभी सितार मैया। किस अधिनियम द्वारा भारत में मंत्रिमंडल व्यवस्था की शुरुआत की गई थी? भारतीय परिषद अधिनियम 1861 की, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं किस अधिनियम द्वारा भारत का शासन कंपनी के हाथों से ले लिया गया और उसको ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया था? भारत परिषद अधिनियम 1858 के तहत। कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए नामजदगी के स्थान पर प्रतियोगी परीक्षाओं को आधार बनाया गया चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ था होम रूल आंदोलन, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से किसका स्थगन गांधी इरविन समझौते में किया जाना प्रस्तावित था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। कांग्रेस का उदारवादी युग कब से कब तक चला? 1885 से 1905। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता है? बिहार राज्य से। अगला क्वेश्चन कांग्रेस के पहले अधिवेशन के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस को गंदी चीज और देशद्रोही संगठन आदि संज्ञा प्रदान की थी? लॉर्ड कर्जन ने। निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता नहीं था? दीवान मनीराम दत्त। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? मौलवी अहमदुल्ला शाह, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति कौन सा राज्य लेख प्रदान करता है? चार्टर एक्ट 1813 में। किस चार्टर एक्ट के द्वारा भारतीयों की शिक्षा पर व्यय के लिए 1 लाख नियत की गई? 1813 का चार्टर अधिनियम। किस अधिनियम द्वारा कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से पृथक कर दिया गया? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं
भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? सूरत में। किस संधि के परिणाम स्वरूप बंगाल में द्वैध शासन लागू हुआ था? इलाहाबाद की संधि के द्वारा। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के पराजय का प्रमुख कारण क्या था? क्लाइव की कूटनीति। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन, अवध का अंतिम नवाब कौन था? बाजिद अली शाह था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फारसी भाषा में साप्ताहिक मिरात उल अखबार को किसने प्रकाशित किया था? राजा राम मोहन राय ने। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार की शुरुआत किसने की थी? तारक नाथ दास ने। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया? 1833 का चार्टर एक्ट के तहत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को छीना था? यूसुफ आदिल शाह। अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था? मोहम्मद शाह था। ईरान के नेपोलियन की उपमा से किसे अभी भी अभिहित किया जाता है? नादिर शाह को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहादुर शाह के दरबार में कब एक डच प्रतिनिधि शिष्टमंडल आया था? 1711 ईस्वी में। गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था? गुरु अंगद को। मुगल सम्राट जहांगीर द्वारा जिसे 1606 में खुसरो के समर्थन के कारण मृत्युदंड दिया गया था? गुरु अर्जुन देव को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके काल में ब्लैक होल की घटना हुई थी? सिराजुद्दौला के काल में। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति किस संधि के द्वारा की गई थी? सलवाई की संधि के द्वारा। किसके शासनकाल में बंगाल की सूबेदारी वंशानुगत हो गई? मुर्शीद कुली खां के द्वारा। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? पील आयोग। पिट्स इंडिया एक्ट का संबंध किस वर्ष से है? 1784 से। अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। सर थॉमस मुनरो किस भूराजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? रैयतवाड़ी बंदोबस्त से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तरी भारत में भूमि कर व्यवस्था का प्रवर्तक किसे कहा जाता? मार्टिन बर्ड को। मराठों ने सर्वप्रथम किसके अधीन कार्य कर प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया था? देवगिरी के यादवों के अधीन। निम्नलिखित में से गोरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? शिवाजी महाराज थे। सरजामी प्रथा किससे संबंधित थी? मराठा भूराजस्व व्यवस्था से। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिवाजी महाराज के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह था सुमंत। अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 में किससे छीना था? बीजापुर के सुल्तान से। किस मुगल बादशाह का उपनाम जफर था? बहादुर शाह द्वितीय का। जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? जहांदार शाह ने। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नादिर शाह ने किस मुगल शासक के शासनकाल में आक्रमण किया था? मोहम्मद शाह ने। भारत में निम्न वायसरायों में से किसके काल में इंडिया पीनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए थे? लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे लगान या भूराजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय किया गया था? 89%। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी के भारत आगमन का सर्वप्रमुख कौन था? काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार पर एक अधिकार प्राप्त करना। सर्वप्रथम अंग्रेजों ने भारत में अपने व्यापारिक कोठी स्थापित की थी? सूरत में। भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हो गई थी? प्लासी के युद्ध के पश्चात। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा था? आर्थिक क्षेत्र में। ब्रिटिश काल में भारत में निम्नलिखित में से किस भूराजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया गया? दहसाला व्यवस्था को। पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत के कालीकट बंदरगाह पहुंचा था 20 मई 1498 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक था? हैदराबाद का निजाम।
भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।